हेलो बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है माँ का एक कहानी। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। यह कविता संवाद शैली में लिखी गई है जो अत्यंत भावपूर्ण है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। जब राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है, तब माँ उसे यह कहानी सुनाती है। माँ यशोधरा राहुल को यह कहानी सुनाती है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। माँ का एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तब माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नानी बच्चों को राजा और रानी की कहानी सुनाने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। तब राहुल भी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कहमा कह लेती ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। राहुल कहता है माँ यह दासी मुझसे कहती है तुम मेरी नानी की बेटी हो। माँ तुम सोते सोते ही लेट कर ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि राजा था या रानी। माँ तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। माँ का एक कहानी। तब माँ यशोधरा हार कर कहती है तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी। तब माँ यशोधरा हार कर राहुल से कहती है कि सुन तू बहुत जिद्दी है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी, चारों तरफ सुगंधित वातावरण था, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, मतलब मुझे तुम यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी थी जो मोतियों के समान प्रतीत हो रहे थे। हल्की हल्की हवा के झोंके से ओस की बूंदें लहराते थे, फूलों पर पानी लहराता था। हाँ हाँ माँ तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। बगीचे में चारों ओर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। तभी अचानक ऊपर से एक हंस गिरा, उसे बाण लगा हुआ था जिससे वह घायल हो गया था। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। यह कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। ये देखते हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। उन्होंने से गौतम बुद्ध की ओर संकेत किया गया है, अर्थात राहुल के पिता। तब माँ यशोधरा कहती है तुम्हारे पिताजी ने चौंक कर उस हंस को उठा लिया, जिससे पक्षी की जान बची, उसने नया जन्म पाया, उसने नया जन्म पाया। इसी समय शिकारी भी क्या होता है, वहाँ पहुँच जाता है। वह अपने अचूक निशाना लगने पर बहुत खुश था, उसे बहुत अभिमान घमंड था कि उसका निशाना सही था। तब राहुल कहता है यह कहानी तो कोमल और कठोर है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी पक्षियों का मांस खाने वाला, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी आकर घायल पक्षी को तुम्हारे पिता से मांगने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता तो उसके रक्षक थे, उसकी रक्षा की थी। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की जिद करने लगा, हट करने लगा। राहुल कहता है हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब तो कहानी बहुत आगे बढ़ गई।
हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सदैव अर्थात दयावान, निर्दय दया से रहित कठोर व्यक्ति। अब सदैव और निर्दय के बीच विवाद होने लगा, बहस होने लगी, यानी तुम्हारे पिताजी और उस शिकारी के बीच बहुत बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। यह बात इतनी बढ़ गई कि न्यायालय तक पहुंच गई। वहाँ जो भी उपस्थित थे, राजसभा में जो भी उपस्थित थे, सभी ने उन दोनों की बातें सुनी और जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। क्या माँ, सभी ने सुनी और जानी? यह कहानी तो बहुत ही व्यापक हो गई। तब माँ यशोधरा कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ यशोधरा राहुल से पूछती है और कहती है कि राहुल, अब तुम ही निर्णय लो कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। तुम निर्भय होकर बिना डरे बता दो, इसमें किसकी जीत होनी चाहिए, किसे विजयी होना चाहिए, न्याय किसे मिलेगा, मैं तुम्हारी राय सुनना चाहती हूँ। तब राहुल माँ से कहता, माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। माँ यशोधरा कहती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। यदि कोई निरपराध मतलब निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों ना बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। तब राहुल कहता, क्या न्याय दया का दान देती है? तब माँ यशोधरा कहती है, तूने गुनी कहानी, मतलब तूने सच में कहानी को समझ लिया है। तब बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह और दया करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और अपने अंदर दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। धन्यवाद।